हेलो एवरीवन। तो हम शुरू करने वाले हैं अपना मॉडर्न इंडिया का कोर्स। तो ये हमारा मॉडर्न इंडिया है, पूरा हैंड रिटन नोट्स है। मेरे पास नोट्स थे जिससे मैंने पढ़ के कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वालिफाई किए थे, और उन्हीं नोट्स के थ्रू मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो मैंने अभी इसमें थोड़ा एडिशन भी किया है, क्योंकि जो लेटेस्ट ट्रेंड्स आ रहे हैं उसके हिसाब से इसको बनाया है। बहुत ही कॉम्पैक्ट क्रिस्प है, बेसिकली 30 क्लासेस में ये अराउंड कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही शॉर्ट नोट्स है। इसमें सिर्फ वही फैक्ट्स हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई कहानी वहानी नहीं है। ठीक है। तो ये ऑलरेडी मैंने अभी लिख लिया है इसको। अब आप जो है इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। नोट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खुद से नोट करेंगे तो बढ़िया है। पीडीएफ चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, मैं इसका पीडीएफ आपको भेज दूंगा। ठीक है। ओके, तो शुरू करते हैं हम। ये स्टार्टिंग होती है हमारी मॉडर्न इंडिया की यूरोपियंस जब इंडिया में आए थे तब से। तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि जो इंडिया में यूरोपियंस आए थे उनका सीक्वेंस, क्योंकि हर एग्जाम में यही पूछा जाता है। तो हमारे जो सबसे पहले आए थे वो थे हमारे पोर्टुगीज। पोर्टुगीज आए थे 1498 में। फिर आए हमारे डच, फिर आए इंग्लिश, फिर डेनमार्क, फिर फ्रेंच और स्वीडिश। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। प्लस इनके ईयर्स की किस साल में आए थे। सिर्फ पोर्टुगीज आए थे 1498 में, डच आए 1602 में, इंग्लिश आए 1608 में, फिर डेनमार्क आया 1616 में, फ्रेंच आए, डेनमार्क मतलब डैनिश पीपल, और फ्रेंच आया 64 में, स्वीडिश वाले आया 1730। उनने बहुत देर कर दी थी इन्होंने आने में, पर फिर भी आ गए। ये जो यहाँ पे लिखा है ये कोड है, मैंने बनाया था कि गीज हैच, यानी गीज जो होती है वो अंडे देती है, और ब्रिटिश जो थे वो उस टाइम पे डॉन थे। ठीक है। तो इससे हम याद कर सकते हैं कि पोर्टुगीज पोर्टुगीज डच, इंग्लिश और डेनमार्क, और फिर फ्रेंच 64 में काफी लेट आए, और उनसे भी ज्यादा लेट आए हमारे स्वीडिश लोग, स्वीडन के लोग। ठीक है। ओके। तो अब हम शुरुआत करेंगे हमारा पोर्टुगीज से, और फिर धीरे धीरे करके हम सबको देखेंगे। ओके। तो पोर्टुगीज जो थे दे वर द फर्स्ट टू कम, सबसे पहले ये आए थे, एंड दे वर द लास्ट टू लीव, सबसे आखिरी में गए थे। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि कौन थे जो सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में गए, तो वो थे हमारे पोर्टुगीज। ठीक है। अब पोर्टुगीज में भी जो हमारे सबसे पहले ट्रैवलर थे जो इंडिया में आए थे वो थे वास्को डगामा। ठीक है। क्योंकि उन्होंने इंडिया की खोज की थी, ऐसा सब कहते हैं, पर इंडिया यही था। पता नहीं क्यों इंडिया की खोज की थी, बट वॉट, वो फिर परेशान करता है मेरे को। तो हम लोग अभी यही जानेंगे कि वास्को ड गामा वाज द फर्स्ट पर्सन हु केम टू इंडिया। ठीक। अब ये कब आए थे? ये आए थे मई 1498 में। ठीक। और इंडिया में सबसे पहले कहाँ है? देयर वाज अ प्लेस नेम कैलीकट इन केरला। ठीक है। ये अगर हम इंडिया का मैप देखें तो यहाँ पे केरला है, और यहाँ पे हमारा कैलीकट है। तो यहाँ कैलीकट में वो सबसे पहले आए थे, और वहां पे आके वो मिले किंग जोमोरिन से। तो उस टाइम पे कैलीकट के किंग का नाम था जोमोरिन। तो वहां पे मिले। ठीक। और ये किसकी हेल्प से इंडिया आए थे? तो ये अब्दुल मजीद। एक्चुअली यहाँ आने से पहले वो सऊदी गए थे। ठीक है, क्योंकि सऊदी रूट पड़ता है। तो वहां पे अब्दुल मजीद ने बताया कि इंडिया इधर है, तो बोले चलो मेरे साथ दिखाओ मुझे। तो वो अब्दुल मजीद साथ में आया, और यहाँ पे किंग जोमोरिन से वो मिले कैलीकट में। ठीक है। फिर जब ये यहाँ से वापस गए तो दे मेड 60 टाइम प्रॉफिट्स। ठीक है। यहाँ से जब वो वापस गए तो उन्होंने 60 टाइम्स प्रॉफिट बनाया, जितने का वो सामान यहाँ पे खरीद के गए थे। और जिस शिप से आए थे उस शिप का नेम था साहो गैब्रियल। ये साहो देखो, ये मैंने शिप बनाई है और शिप में नाम लिख दिया साहो। याद रहेगा, ऐसी छोटी छोटी चीजें, ट्रिक्स अगर हम बनाते चलेंगे तो ये चीजें हमको अच्छे से दिमाग में बैठ जाएंगी। छोटी सी, जैसे शिप बना लिया, यहाँ पे कुछ डायग्राम बना दिया, तो ऐसे चीजें ना हमारे माइंड में याद रहेंगी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 1500 में जो इंडिया आए थे वो थे पेडो अल्बुर्स गैब्रियल। तो जब ये वापस गए वास्को ड गामा, तो उन्होंने देखा, लोगों ने देखा कि 60 टाइम प्रॉफिट बना लिए, इतने अमीर हो गए। तो और भी लोगों की फिर होड़ मच गई कि अब हम भी जाएंगे। तो फिर इंडिया आए पेडो अल्बर्ट्स गैब्रियल। तो ये आए 13 शिप्स लेके इंडिया पे। ठीक। फिर 1502 में वास्को डगामा वापस से इंडिया आया। ठीक है। तो अगर कोई पूछे वास्को डगामा एक बार आए थे, नहीं, वास्को डगामा टोटल 3 बार आए थे, नॉट इवन 2।
वास्को ड गामा आए थे टोटल 3 बार, पहली बार 1498 में, सेकंड टाइम 1502 में, और थर्ड टाइम 1524 में। वो हम अभी आगे देखेंगे। नेक्स्ट 1503 में आया अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये अल्फांसो है, ठीक है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अब देखो, इनको ओरिजिनल फाउंडर बोला जाता है, क्योंकि इसके पहले जो लोग आ रहे थे ना, वो सिर्फ ट्रेड बेसिस से आ रहे थे कि उनको यहाँ पे आके सिर्फ ट्रेड करना है। पर अल्फांसो डी अल्बुकर्क आए, ये बोले कि हम वहाँ पे ना अपनी सत्ता इस्टेब्लिश करते हैं, क्योंकि उस तरह से हमारा ट्रेड करना थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट पोर्टुगीज फैक्ट्री उन्होंने लगाई, वो लगाई हमारी कोचिन में, ठीक। फर्स्ट पोर्टुगीज फैक्ट्री जो लगाई, वो लगाई कोचिन में। तो स्टार्टिंग में क्या करते थे ना, ये सिर्फ स्पाइसेस का ट्रेड करते थे, क्योंकि इनको ना बाकी कुछ नहीं चाहिए था। शुरू शुरू में जब आए तो बोले कि नहीं, हमको बस भाई मसाले लेके जाना है, क्योंकि 60 टाइम प्रॉफिट हो रहा था उनको, तो बोले ये बहुत है हमारे लिए। फिर लेटर बाद में क्या किया ना, वो लोग मोनोपोली कर लिए ट्रेड में बिटवीन यूरोप एंड ईस्ट इंडीज, ठीक है। तो इसको ईस्ट इंडीज कहते थे, क्यों? देखो, यहाँ ये अगर वर्ल्ड मैप देखा जाए, तो यहाँ पे यूरोप है, तो ये लोग पहले इधर चले गए थे, तो जब ये इधर आए, तो ये यूरोप के वेस्ट पे है, तो ये यहाँ पे इन्होंने बोल दिया ये वेस्ट इंडीज है, क्योंकि निकले तो इंडिया ही ढूंढने थे, पर वो इधर आ गए, तो ये हो गया वेस्ट इंडीज। तो ये फिर इधर आए, ठीक है, तो ये हो गया ईस्ट इंडीज। तो इंडिया जब आए तो बोले कि ये ईस्ट इंडीज है, बोले ओके चलो ये भी, तब से ही सब इंडिया ही ढूंढ रहे हैं भाई, अभी भी इंडिया ही ढूंढ रहे हैं, ठीक। तो ईस्ट इंडिया, फिर उनके क्या मोनोपोली कर ली ट्रेड पे, यानी कि अब इंडिया पे कोई और ट्रेड नहीं करेगा, बस हम ही लोग करेंगे। फिर चेंज इन पॉलिसी लेके आए, यहाँ पे कुछ पॉलिसी थी उनके में चेंजेस लाए, क्योंकि अब वहाँ पे पहले सत्ता नहीं थी, अब धीरे धीरे सत्ता बना रहे थे, तो इन्होंने अपनी कुछ पॉलिसीज चेंज की। तो उसके बाद फाइनली इन्होंने क्या किया, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, एक गवर्नर को यहाँ पे बिठाना शुरू किया। अब देखो, जब गवर्नर बैठता है तो फिर पॉलिसी, जब पॉलिसी बनी, गवर्नर बैठा, तो अब चीजों को सिस्टमैटिकली रन किया जाएगा। तो हमारे जो फर्स्ट गवर्नर थे वो थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये तो फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट, इनको याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा कि पहले गवर्नर इंडिया के कौन थे, मतलब पहले पोर्टुगीज गवर्नर या बाहर से जो रूल करते थे उनके पहले गवर्नर कौन थे, तो वो था हमारा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ठीक है। अब इनके बारे में हम कुछ जानेंगे। तो इन्होंने क्या किया, जैसे आए तो इन्होंने कोचिन और बसीन, इन दो जगह पे फोर्टिफिकेशन किया। कहाँ पे? तो ये हमारे इंडिया का मैप है, अब इसमें देखें कि ये ऊपर यहाँ पे ये बसीन है, और यहाँ पे ये हमारा कोचिन है, ठीक है। तो ये हो गया बसीन, और ये हो गया कोचिन, ठीक है। और फिर यहाँ पे इन्होंने लॉन्च कर दी ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब था कि हमें समुद्र पे बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल होना है, लैंड पे इतना पावरफुल होने की जरूरत नहीं है। क्यों समुद्र पे पावरफुल होना है? इसलिए क्योंकि अगर कोई भी इनका कंपटीशन आता ना, तो वो लैंड से नहीं आता, क्योंकि लैंड में ये ऑलरेडी इंडिया में यहाँ पे थे, ठीक है। तो यहाँ से कंपटीशन आने का बहुत ही कम वो था, प्रोबेबिलिटी ज्यादा, इधर पानी है, इधर पानी है, तो कोई भी आता है इधर वाटर से ही आता। तो इन्होंने बोला हमें वाटर में ज्यादा से ज्यादा, यानी सी में बहुत ज्यादा पावरफुल होना है, ठीक है। अब हमारे सेकंड गवर्नर थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इनका नाम भी याद रखना है। ये थे 1509 से 1515 तक, ठीक। तो अब इन्होंने क्या किया 1510 में, जो वहाँ बीजापुर के राजा थे यूसुफ आदिल शाह, उनसे गोवा छीन लिया, ठीक है। गोवा के राजा थे, उनसे गोवा छीन लिया, ठीक है। और इन्हीं के टाइम पे जो पोर्टुगीज थे, वो रीजनल पावर की तरह अब उभर रहे थे, ठीक है। मतलब अभी जब यहाँ पे हमारे फर्स्ट गवर्नर आए थे अल्मेडा, उन्होंने तो स्टैब्लिश किया, पर एक्सपेंशन कब होने लगा, जब अल्बुकर्क आए, उन्होंने बहुत ज्यादा रीजनल पावर को एक्सपैंड किया। और इन्होंने एक बात बोली, वो था कि जितने भी पोर्टुगल मैन है ना, उनको बोला कि आप इंडियन वुमेन से शादी करो। अब इंडियन वुमेन से शादी करेंगे तो उनके बच्चे इंडियन होंगे, तो ना, अब वो क्या कह रहे थे, और रीजनल जो उनकी रीच थी उसको बढ़ाते जा रहे थे, ठीक। 1515 में इनकी डेथ हो गई, और इनको जो है वहीं गोवा में दफना दिया गया, समाधि दे दी गई, वॉटेवर। अब उसके बाद हमारे थर्ड जो गवर्नर थे, एक्चुअली बीच में और भी गवर्नर थे,
ठीक है, पर वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। और मैंने आपको बताया कि हम सिर्फ वही पढ़ेंगे जो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक, तो अब एक्चुअली तो ये 6 गवर्नर थे, बट ये हमारे थर्ड मेजर गवर्नर थे। तो ये वास्को ड गामा फिर से आए, बट इस टाइम ये गवर्नर बन के आए। ये कब आए? ये थर्ड टाइम है, 1498, 1502 और थर्ड टाइम 1524 में। और 1524 में ही आते ही इनकी यहाँ पे डेथ हो गई। तो इनको बरी कहाँ किया गया? इनको बरी किया गया सेंट फ्रांसिस में। ठीक है, अभी भी इनका चर्च वहाँ पे बना है कोची में, तो वहीं पे इनको बरी किया गया। तो क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, ठीक है, याद रखना है। और इनके ऊपर एक बुक भी लिखी गई है पोर्टुगीज में, उसका नाम है ओस लूसीदास। ठीक है, ओस लूसीदास। अब वो फ्रेंच में पता नहीं क्या पढ़ते होंगे, आई डोंट नो, हम तो यही पढ़ते हैं भाई यहाँ पे। आई डोंट नो। अब कुछ और इम्पोर्टेंट गवर्नर्स हैं जिनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे हैं निनोडी कुन्हा, 1529 से 38 तक रहे। अब इनका जो कैपिटल था, इन्होंने अपना कैपिटल कोची से गोवा शिफ्ट कर दिया। ठीक है, जैसे ये इंडिया है, ठीक है, तो कोची यहाँ पे था, गोवा यहाँ पे था, तो इन्होंने कैपिटल शिफ्ट कर दिया गोवा में। और कुछ न्यू फैक्ट्रीज लगाई। कहाँ कहाँ पे लगाई? दीव में, हुगली में और सेंट थोमे में। सेंट थोमे क्या है? मद्रास में सेंट थोमे था। ठीक है, एंड जब ये थे तो इनके टाइम पे ही बीओबी में रॉबरी होती था। बीओबी क्या है? बीओबी है, हमारा कोई गेस कर सकता है? एनी गेसेस प्लीज, अगर किसी को कुछ आइडिया है तो राइट इन द कमेंट सेक्शन। बीओबी का मतलब है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल में रॉबरी करते थे। और इन्हीं के टाइम पे बहादुर शाह को मारा गया था। इन्होंने ही एक्चुअली बहादुर शाह को मारा था, क्योंकि जब हुमायूं का गुजरात एक्सपेडिशन चल रहा था तो वो बहादुर शाह भाग के गया था इनके पास हेल्प के लिए। तो उस टाइम पे ये हुआ था कि अगर ये हेल्प करते बहादुर शाह की, तो इनकी हुमायूं से लड़ाई हो जाती। तो हुमायूं से लड़ाई ले नहीं सकते थे, तो इन्होंने बहादुर शाह को ही मार दिया और हुमायूं से दोस्ती कर ली, क्योंकि भाई हुमायूं उस टाइम पे इंडिया में रूल कर रहे थे और इनको भी यहाँ पे टिका रहना था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारे जोवो दे कास्त्रो। बस इनका डेट याद रखना है, कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट है हमारे मार्टिन अल्फांसो डी सूजा। अच्छा, इनके बारे में बस एक ही चीज़ है जो याद रखनी है कि सेंट फ्रांसिस जेवियर इस टाइम पे इंडिया आए थे। अरे वो स्कूल नहीं खुले, सेंट जेवियर स्कूल, सेंट जेवियर, सेंट जेवियर, ये वही सेंट जेवियर है जिनके नाम पे वो स्कूल खुले हुए हैं। ठीक है, ओके। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमको याद रखने चाहिए। ठीक, तो जो पोर्टुगीज नेवी थी, उसको उसका एक और नाम था जिस नाम से वो जानी जाती थी, तो वो थी उस्तादो द इंडिया। वो इंडिया के उस्ताद थे भाई, सबसे पहले आए थे, इसलिए उस्तादो द इंडिया। शायद, पता नहीं, ये तो मैंने याद करने के लिए बोला है, बट वो उनका कुछ मीनिंग रहा होगा। इंडियन ओशन ट्रेड परमिट ये इशू करते थे। अगर आपको ट्रेड करना है इंडियन ओशन में, तो उसके लिए ये परमिट जारी करते थे, और उस परमिट का नाम था कार्टेज। ठीक है, उस परमिट का नाम था कार्टेज। ठीक है, ओके। 1556 में ये प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में लेके आए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, फिर पेरेंट टीचर्स मीटिंग की बात करें, सॉरी, ये पोटैटो, टोमेटो और मेज है। थोड़ा नॉस्टैल्जिया हिट कर जाता है। ओके, और ये सेंट्रल अमेरिका के प्लांट्स हैं, पोटैटो, टोमेटो और मेज। तो ये वहां से लेके आए। तो ये हो भी सकता है कि आप लोग को आज ये पहली बार पता चला हो कि पोटैटो, टोमेटो, मेज इंडिया का नहीं है। पोटैटो तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सब ज्यादा आपको भ्रम उसी में हो सकता है। देन टोबैको ग्रोइंग प्लस शिप बिल्डिंग, ये इन्होंने शुरू की कहाँ पे? गुजरात और कैलीकट में। एंड इवन टुडे भी गुजरात और कैलीकट में ये शिप बिल्डिंग और टोबैको ग्रोइंग होती है। ठीक है, और ये कुछ फ्रूट्स भी थे जो इंडिया में लेके आए। अब ये अनबिलीवेबल है, क्योंकि आपको लगेगा ऐसा हो नहीं सकता, बट पाइनएप्पल, ऑरेंज, कैश्यू, आलमंड, ग्राउंडनट, पपाया, ये सब का सब ये पोर्टुगीज ही लेके आए थे इंडिया में। पर अब इंडिया में ऐसे उगता है जैसे यहीं के हो। नेक्स्ट, पोर्टुगीज की हम कुछ फैक्ट्रीज हैं जो उन्होंने यहाँ पे स्टैब्लिश की थी, वो देखेंगे हम। तो सबसे पहली फैक्ट्री उन्होंने लगाई थी कोचिन में,
फिर उसके बाद उन्होंने सेकंड फैक्ट्री लगाई कन्नूर में। अब मैंने फर्स्ट और सेकंड को अलग से इसलिए लिख दिया है क्योंकि सीक्वेंस कभी कभी पूछते हैं, तो ये पूछते हैं कि सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई गई थी, तो आप बता सकते हैं इजली सबसे पहली फैक्ट्री लगाई थी कोचिन में, ठीक। और ये कुछ फैक्ट्रीज हैं जो इन्होंने लगाई थी, तो ये हो गई हमारी दीव में, फिर हमारी ये भावनगर, फिर दमन, बसीन, कन्नूर, कोचिन, सेंट थॉमे, हुगली, और ये सतगांव, चितगांव और बंदेल में, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे हम डच के बारे में, ठीक। तो अब डच आए थे हमारे 1602 में, ठीक है। डच आए कब? 1602 में। और ये जो थे ना, ये एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी कि लोगों ने पैसे लगाए, एक स्टॉक बनाया, मतलब कि अलग अलग लोगों ने पैसे डाले और फिर एक कंपनी बनाई गई। जबकि तो ये फर्स्ट टाइम था कि कोई कंपनी बनाई गई थी और वो लोग यहाँ पे आए थे, और उस कंपनी का नाम रखा था बेरिंग डे ओस्टे इंडेशे कंपनी। याद रख सकते हैं भाई हम लोग तो, क्योंकि याद रखना पड़ेगा। तो बेरिंग दे ओस्टे इंदेशे कंपनी, ठीक। ओके, स्टार्टिंग में ये लोग जब आए थे ना, तो इनका एक ही एम था कि हम जो है स्पाइसेस में ट्रेड करेंगे, पर फिर धीरे से ना इनको लगा कि स्पाइसेस में ऑलरेडी इतनी मोनोपोली हो रही है उधर, तो ये लोग ना कपड़े में शिफ्ट कर लिए, ठीक। अब इन्होंने मालाबार छोड़ दिया और फिर निकल गए कोरोमंडल कोस्ट की ओर। देखो, इनका लड़ाई झगड़े वाला ज्यादा कोई सीन था नहीं, ये बस ये चाहते थे कि हम शांति से आए, थोड़ा बहुत ट्रेड करें और आराम से रहें। पर ऐसा पॉसिबल हो नहीं पा रहा था, तो क्योंकि पहले ही यहाँ मालाबार में आए, स्पाइसेस का ट्रेड कर रहे थे, प्रॉब्लम हुई, छोड़ दिए, क्लोथ का ट्रेड करने लगे, कोरोमंडल चले गए, ठीक। और कोरोमंडल में जाके फिर इन्होंने क्या शुरू किया? क्लोथ का ट्रेड कर रहे थे, इंडिगो का ट्रेड कर रहे थे, और सॉल्ट पिटर। तो क्लोथ मतलब कपड़ा, इंडिगो मतलब नील, और सॉल्ट पिटर मतलब बारूद, बूम, वो वाला, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया? चंद्रगिरी के जो राजा थे उनसे पुलिकट ले लिया, ठीक है। पुलिकट कहाँ पे? यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे पुलिकट, ठीक है। तो चंद्रगिरी के जो राजा थे उनसे पुलिकट ले लिया, और वहां पे इन्होंने अपना एक खुद का सिक्का चलाया जिसका नाम रखा इन्होंने पगोडा, ठीक है। तो अगर पूछे पगोडा कॉइन किसने चलाया था, तो ये चलाया था डच ने, ठीक। अब फिर आते हैं 1759 में, ये टाइम लाइन आगे बढ़ती है। तो यहाँ पे हो जाता है बैटल ऑफ बेदरा। अब बैटल किसके बीच में थी? बैटल थी हमारी डच और ब्रिटिश के बीच में। याद कैसे रखेंगे? तो बैटल ऑफ बेदरा में बी और डी ये दिए हैं। तो बी फॉर ब्रिटिश और डी फॉर डच। तो ये ब्रिटिश और डच की लड़ाई हो जाती है, जिसमें डच हार जाते हैं और ब्रिटिश जो थे वो हमारे जीत जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद इनका कोई ज़्यादा यहाँ पे अस्तित्व तो रह नहीं गया था, और फाइनली 1795 में इनको इंडिया छोड़ के जाना पड़ता है और कंप्लीट एग्जिट हो जाता है। तो अगर इनकी फैक्ट्रीज के बारे में पूछें, तो इन्होंने 1605 में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी मसूलीपट्टनम में, ये है आंध्र प्रदेश ने। और किसने लगाई थी? वेडर हेग ने। देखो, पहली फैक्ट्रीज मैंने सबकी इसलिए मेंशन की है क्योंकि एग्जाम में पहली फैक्ट्री में ही पूछता है कि पहली फैक्ट्री किसने लगाई थी, किसने लगाई थी, या पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी। तो पहली फैक्ट्री इन्होंने लगाई थी मसूलीपट्टनम में, ठीक। और सेकंड फैक्ट्री लगाई थी पेटापुल्ली में। ये कम पूछेंगे बट फिर भी याद रखना पड़ सकता है। और अगर पूछें कि ईस्ट में फैक्ट्री कहाँ लगाई थी, तो ईस्ट क्या है? जैसे इंडिया है हमारा, तो ये हमारा वेस्टर्न पार्ट है, ये हमारा ईस्ट है। तो ईस्ट में कहाँ लगाई थी? तो ये ईस्ट में सबसे पहली फैक्ट्री लगाई थी ढाका में। और पूछे कि फैक्ट्रीज कहाँ पे थी, तो वो हम देखेंगे। तो ईस्ट में जो फैक्ट्रीज खोली थी वो थी हमारी ढाका में, ठीक। अब ढाका में मैंने क्या किया है कि यहाँ पे ना जो और फैक्ट्रीज हैं उनका शॉर्ट फॉर्म बनाया था, तो इसी में मैंने असेंबल कर दिया ढाका में। जैसे एच फॉर हरिहरपुर, ए फॉर आगरा, के फॉर कराईकल, खंबात और कोचिन। और बंगाल में ना कुछ और भी इनकी फैक्ट्रीज थी, उसका शॉर्ट फॉर्म है KBCPP, ठीक है, याद रखेंगे। तो कासिमपुर, बालासोर, चिंसुरा, पीपली और पटना।
ओके, तो ये था हमारा टोटल पेज नंबर 1। मैंने पूरी ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है इसको ऑलमोस्ट 30 to 35 पेजेस में कवर किया है। तो मैं सारे नोट्स एक एक करके शेयर करूंगा। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 1, यानी क्लास 1 लेक्चर 1, जो भी समझना है समझो, ठीक है। बट हम इसको इसमें कंप्लीट कर देंगे। तो ये कैसा लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कोई अगर प्रॉब्लम हो तो मेरे को प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा विद इन हाफ एन आवर। मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स हाफ एन आवर में मैं आपका रिप्लाई दूंगा। अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो भी मेरे को बताना, आई पुट इट इन सम टेलीग्राम चैनल बना के उस पर डाल दूंगा, तो आपके लिए इजी रहेगा उसको एक्सेस करना। ऑल्सो आप इस चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जब सेकंड इसका मैं चैप्टर लेके आऊंगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, और प्रॉब्ली बहुत जल्दी हम इसको पूरा कवर कर लेंगे। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा साथ में, तो मैं एक के बाद एक सीरीज लेके आऊंगा, और विद इन वेरी फ्यू डेज अभी हमारे पीसीएस का एग्जाम आने वाला है। उस एग्जाम के पहले ही हम इसको क्रिस्प और क्लियर तरीके से खत्म कर देंगे। तो थैंक यू सो मच एंड कीप स्टडिंग।